द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी। द सीक्रेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, क्या आपके हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं? क्या आपके लाख कोशिशों के बाद भी आपके हाथ सिर्फ असफलता ही लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे? तो दोस्तों, वक्त आ गया है कि आप इस किताब को पढ़ें और इन सभी बातों की वजह और हल के बारे में जानें। द सीक्रेट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, यह दुनिया आकर्षण के नियम पर चलती है। दोस्तों, आकर्षण का नियम नहीं शब्द को नहीं पहचानता है। आप खुद अपनी दुनिया को बना सकने की क्षमता रखते हैं। कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। पॉजिटिव सोच से आप सेहतमंद रह सकते हैं। किसी भी चीज का विरोध न करके तालमेल के साथ रहना सीखिए। कंक्लूजन ऑफ द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी। दूसरों का आभार जताने के लिए हमेशा तैयार रहिए। दोस्तों, यह किताब हमें उन सभी रहस्यों के बारे में बताती है जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। द सीक्रेट्स बुक की हेल्प से हम पॉजिटिविटी की ताकत को पहचान कर उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम खुद अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह से आप बेहतर हालात को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आभार जताने से किस तरह से आपका फ़ायदा हो सकता है। आपकी सेहत आपकी सोच से किस तरीके से बदल सकती है। द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाएं, चलिए जानते हैं द सीक्रेट रहस्य के बारे में जो इस किताब की लेखक रोंडा बर्न जी ने अपनी बेस्ट सेलर द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है। दोस्तों, यह दुनिया आकर्षण के नियम पर चलती है। आज से 250 साल पहले न्यूटन ने हमें बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। लेकिन न्यूटन से पहले बहुत से फिलोसोफर आए जिन्होंने इसी बात को दूसरे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी। बहुत सारे धर्म और फिलॉसफी की किताबों में इस आकर्षण के नियम की बात की गई थी। यह नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम कहा जा सकता है, क्योंकि इसी नियम पर दुनिया चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता रहता है। दोस्तों, इस नियम का कहना है कि हम सब जिस तरह की सोच रखते हैं उसी तरह की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर हम पूरी तरह से नफरत, गुस्सा और गलत भावनाओं से भरे पड़े हुए हैं तो हम इसी तरह की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम प्यार और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। हम इस दुनिया को जो देते हैं यह दुनिया हमें उसके बदले में वही देती है। दोस्तों, गरीब इंसान पहले से ही गरीब है, इसीलिए वो गरीबी को आकर्षित करता है और समय के साथ साथ वो और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। जबकि अमीर और कामयाब इंसान अमीर होने के वजह से अमीरी को आकर्षित करता है और इसी वजह से समय के साथ वो और भी ज़्यादा अमीर और कामयाब बनता जाता है। आपके दिमाग का हिस्सा ज़्यादातर किस तरह की भावनाओं से भरा हुआ है? अगर आपको यह पता है कि आप ज़्यादा नकारात्मक हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से आपको कुछ अच्छी चीज़ मिले तो सबसे पहले आप अपनी अच्छी सोच बनाएं और इस दुनिया को अच्छी चीज़ दीजिए। आकर्षण का नियम नहीं शब्द को नहीं पहचानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दुनिया में हर कोई सोचता है, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं कर्ज में डूबना नहीं चाहता, मैं शराब नहीं पीना चाहता, मैं जुआ में खेलना नहीं चाहता। जब हम हर वक्त कुछ इस तरह की बातें सोचते रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इसकी उलटी चीज़ें ही हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है? इसकी वजह यह है कि आकर्षण के नियम को नहीं शब्द का मतलब नहीं पता है, इसलिए वो इसे अनदेखा कर देती है। दोस्तों, अगर आप हर वक्त सोचते रहेंगे कि मैं फेल नहीं होना चाहता तो आप सचमुच फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप कभी ये मत सोचिए कि आपको क्या नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप यह सोचिए कि मैं एग्ज़ाम में पास होना चाहता हूँ और जुए और शराब जैसी गंदी आदतों से आज़ाद होना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके तरफ पॉजिटिविटी आकर्षित हो जाएगी।
आकर्षण का नियम किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर आप क्वांटम फिजिक्स से वाकिफ हैं तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी को तो ज़रूर पढ़ा हुआ होगा। इस थ्योरी के हिसाब से इस ब्रह्मांड के छोटे से छोटे हिस्से करते चले जाए तो अंत में हमें सिर्फ एनर्जी ही मिलेगी। उन सबसे छोटे छोटे हिस्सों को हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं, जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, जिससे एनर्जी निकलती रहती है। जो चीज़ें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है, उनके स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेट किया करते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी सोच को बदल रहे हैं तो असल में आप अपने दिमाग में होने वाली वाइब्रेशन को बदल रहे हैं। यह वाइब्रेशन जिस तरह की होंगी उसी तरह की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। ठीक उसी तरह अगर आप नकारात्मक बातों के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके दिमाग में नकारात्मक वाइब्रेशन होने लगेंगे और नकारात्मक चीज़ें आपकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाएंगी। आप खुद अपनी दुनिया को बना सकने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर आप टीवी देख रहे हों और आपको यह पता न हो कि आप चैनल बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वही देखते रहेंगे जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे। बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वे अपनी हालात को बदल सकने की ताकत रखते हैं, इसीलिए वे वही देखते रहते हैं जो यह लाइफ उन्हें दिखाती रहती है। अब आपके मन में यह सवाल अवश्य उठा होगा कि अपने हालात को कैसे बदलें। दोस्तों, आप इन 3 स्टेप्स में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ब्रह्मांड से यह मांगिए कि आपको क्या चाहिए। आप यह सोचिए कि यह ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है जहां आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस चीज़ को कहीं पर इस तरह से लिखिए कि जैसे वो चीज़ आपको पहले से ही मिल चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास मेरा खुद का अपना एक घर है। भले ही आपको अभी अपना खुद का घर नहीं मिला हो, लेकिन आप उसे इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद आप भरोसा रखिए कि आपने जो भी चीज़ मांगी है वो आपको आज नहीं तो कल 100% ज़रूर मिल जाएगी। अब आप अपने भीतर से आत्मविश्वास को निकालकर ब्रह्मांड को यह मैसेज देते रहिए कि आप अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। जब आपको लगने लगे कि आपके द्वारा मांगी हुई चीज़ आपको मिल रही है तो इस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा कीजिए और कहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो गए हैं और अब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरह से आप अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल तैयार करके वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। दोस्तों, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। वे हम पर हावी होती चली जाती हैं और हम उन्हें काबू में रखने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हर वक्त यह सोचते रहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हो चुके हैं। मान लीजिए कि आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो आप हर वक्त यह सोचते रहिए कि आप पहले से एक बेहतरीन स्पीकर है और आपको सुनने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपके एक सेमिनार में हज़ारों लोग आए हुए हैं और आप अपनी स्पीच से उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। या इसके अलावा आप लिखने का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखिए कि आप 1 साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप नतीजों के बारे में हर वक्त सोचते रहिए। ऐसा करने से आप पहले से ही कामयाब और सफल व्यक्ति की तरह काम भी करने लगेंगे, जिससे आप एक दिन ज़रूर कामयाब और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इस तरह से आप खुद को नेगेटिव भावनाओं से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप लगातार खुद से यह बात कहते रहिए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में उस चीज़ को हासिल करने के लिए तरीके भी आने लगेंगे। इसका इस्तेमाल आप अपने खुद के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से उस तरह का व्यवहार कीजिए जिस तरह का व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। आप सोचिए कि आप एक अच्छे और सफल व्यक्ति हैं जो हर किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता है
और उसके बदले में उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार ही करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, और आपको खुद से प्यार तभी होगा जब आप एक बेहतर व्यक्ति होंगे। जब आप अच्छे व्यक्ति होंगे तो सभी लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप खुद के बारे में अच्छा और बेहतर सोचेंगे तो लोग भी आपके बारे में अच्छा और बेहतरीन सोचेंगे। अच्छी भावनाएं अच्छी भावनाओं को आकर्षित करती रहती है। दूसरों का आभार जताने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अच्छी भावनाएं बनी रहे तो आप अपनी पसंद का एक पत्थर को हमेशा जेब में रखिए। जब भी आपके हाथ उस पत्थर को छुए तो आप किसी एक चीज़ का आभार जताएं जिसके होने से आज आपकी ज़िंदगी खुशहाल है। दोस्तों, यह थी द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी का कुछ अंश। आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद।